हेलो, गुड इवनिंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग स्पेशल के इस सेशन में। सारे के सारे ठीक है भाई? तो हमारा ये जो बैच DSSB का यहाँ कैरियर विलेज पे स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें मैं अरुण कुमार आप लोगों को रीजनिंग के सेशन से रूबरू कराऊंगा। अब आप जानते हैं कि रीजनिंग भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है और एक ऐसा टॉपिक जो आपने कभी पहले नहीं पढ़ा। हिंदी हुआ या मैथ्स है या जीएस है या अंग्रेजी इंग्लिश, वो आप अपने स्कूल लेवल पे तक कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो। वापस मैं कहूंगा कि एक तरीके का रिवीजन ही है, लेकिन यहां पर जो रीजनिंग पढ़ेंगे वो ऐसा है कि आप जीवन में उसे पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। पहले ये बता दीजिए, आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है, साउंड परफेक्ट है? गुड इवनिंग भाई, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद सभी को, और सभी का जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मैं यहां पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा रीजनिंग का, और मैंने कहा भाई पहली बार पढ़ रहे होगे आप। ये हो सकता है कुछ लोगों ने कोचिंग पहले ली हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आप लोगों ने कोई ना कोई टॉपिक जो है वो देखा होगा, किया होगा। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो DSSB पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और ये ना केवल यहां पे अभी आपने देखा कि 5 क्वेश्चंस आपके केवीएस में भी थे, टेट सुपर टेट हो वहां भी रीजनिंग का कंटेंट है, और ऑफ कोर्स जो आपका सबसे चहेता और मोस्ट अवेटेड एग्जाम रहता है DSSB का, यहां भी रीजनिंग महत्वपूर्ण है। 20 क्वेश्चंस आपको यहां पे जो है वो दिखाई देंगे, ठीक है? तो रीजनिंग में हमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से कवर करने हैं, तो आइए देख लेते हैं रीजनिंग में जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो हम कवर करेंगे। आप इनको लिख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा, और डेली क्लास पीडीएफ भी आपको यहां पे प्रोवाइड की जाएगी। तो सेशन लाइव है भाई सभी का, जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप आज पूछ सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव हो गया है, यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे भी ये सेशन जो है वो हमारा लाइव है। ठीक है, ठीक है, लाइव हो गया सेशन। लैपटॉप में भी आप लॉगिन कर सकते हैं, यूट्यूब पे डेली क्लास नहीं रहेगी। रीजनिंग में जो आपको सिलेबस दिया गया है उसके टॉपिक्स देख लीजिएगा, एनालॉगी, वर्बल, ऑड वन आउट। क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस है आपका, जो रीजनिंग का जो सिलेबस है आपका, वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है वर्बल, वर्बल होता है भाषिक, भाषा से संबंधित, एक होता है वर्बल भाषिक, भाषा से संबंधित, और एक होगा नॉन वर्बल अभाषिक, जो फिगर से संबंधित होता है। अच्छा, कितने ऐसे हैं जो इससे पहले वाला बैच रीजनिंग का जो इससे पहले पढ़ चुके हैं फिगर्स का, आकृतियों से संबंधित? आप लोगों में से कितने ऐसे हैं जो इससे पहले पिछला बैच जो बैच हुआ था DSSB का, उसमें मेरे साथ जुड़े हुए थे? गुड इवनिंग बेटा, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है, अच्छा, पुराने स्टूडेंट्स भी साथ जुड़े हुए हैं, ऑफ कोर्स नए भी आए हैं जो पहली बार रीजनिंग के साथ रूबरू होंगे। नहीं बेटा, साउंड ठीक है, ऑडियो वीडियो परफेक्ट है। गुड इवनिंग बेटा, केवीएस में थे? अच्छा, कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, कोई केवीएस में पढ़ा है, कोई किसी और बैच में पढ़ा है। एप्लीकेशन पे क्लास नहीं चल पा रही अभी, मैं एक बार चेक करता हूं। अभी सेशन यूट्यूब पे भी लाइव है। तो वहां पे हम कर रहे हैं एनालॉगी, वर्बल रीजनिंग की ऑड वन आउट, वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग सीरीज है।
मिसिंग नंबर है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, ब्लड रिलेशन है, वेन डायग्राम है, रैंकिंग है, डाइस एंड क्यूब है, सिटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्शन है, क्लॉक है। ये टॉपिक्स देख लिया आप सभी ने, एक्स्ट्रा ही कराऊंगा, कम नहीं कराऊंगा। पहली क्लास है और उसमें ये गारंटी करता हूं कि जो रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, क्योंकि हर एक बैच की शुरुआत में हम आपको बता देते हैं दावे के साथ कि भाई अगर जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो इसी में से। सर मैंने आपका स्पेशल बैच ले रखा है, आपको फिर यहां रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके स्पेशल बैच से ही 100% कवर हो जाएगा। आपकी जो स्पेशल बैच है उसी से 100% आपका जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चा रीजनिंग स्पेशल से जुड़ा हुआ है मेरे साथ, तो स्पेशल पे तो आप और ज्यादा ही पढ़ रहे हैं, इससे कम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है क्या कह रहे हो बच्चे? एक सेकेंड, एक सेकेंड, हमारी एप्लीकेशन पे कोई दिक्कत हो गई है। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाएं, वर्ड अरेंजमेंट है, एजेस है, कैलेंडर है और इनइक्वालिटी है। अब इसमें एक और टॉपिक जो हम यहां पे कुछ और टॉपिक आपको कराएंगे वो है पजल्स, क्योंकि मैं ये जनरल पेपर पढ़ा रहा हूं और जनरल पेपर में जो है जो डीएसएसबी पजल्स मैं आपको कराऊंगा, 20 स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस कराऊंगा जो आजकल आपसे पूछा जा रहा है। मैंने अजम्पशंस के बाद आपको आर्ग्यूमेंट्स भी कराएंगे, आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपको कोर्स ऑफ एक्शन भी कराएंगे, कोर्स ऑफ एक्शन भी कराएंगे के बाद आपको कॉजेज एंड इफेक्ट्स भी कराएंगे। स्टेटमेंट्स में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये जो आपके एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। असर्शन एंड रीजन भी कराएंगे, असर्शन एंड रीजन भी कराएंगे। यानी सिलॉग्स के अलावा स्टेटमेंट में आप इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कि सिलॉइज्म, अब हमने यहां पे आपका डिस्कशन किया था, ये टॉपिक्स हैं जो आपको कराएंगे। एनालॉगी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट कंक्लूजन। भी स्टेटमेंट कंक्लूजन में सिलॉग्स भी साथ में जुड़ा हुआ है। ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, रैंकिंग, डाइस एंड क्यूब, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन, क्लॉक। अगले पेज पे यहां मैंने बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन, वर्ड अरेंजमेंट, एजेस, आयु, कैलेंडर, इनइक्वालिटी, पजल्स है, एजम्पशन, आर्ग्यूमेंट और बता दूं डिसीजन मेकिंग। प्लस ही कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, कम नहीं कराएंगे, और डाटा सफिशिएंसी। यानी एक प्रकार का जो रीजनिंग स्पेशल का सेशन है वही मैं आपको यहां पे पूरा करा के दे रहा हूं। लाइव हो गया अभी सेशन, वापस एप्लीकेशन पे जो दिक्कत आई थी दूर हो गई। ठीक है, क्लियर है। मैं अपने स्पेशल बैच में यही कराता हूं सारे के सारे, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो हैं वो आपको यहां पे स्पेशल वाले जो नहीं करने। एनालॉगी, सिमिलैरिटी करेंगे, क्लासिफिकेशन है, सीरीज है, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इनइक्वालिटी, लॉजिकल वेन डायग्राम, केसलेट, डीआई, डाइस टॉपिक्स। क्यूब एंड क्यूबाइड है, रैंकिंग एंड कंपैरिजन है, डायरेक्शन है, क्लॉक है, इनकरेक्ट क्लॉक भी कराऊंगा, कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट। कोडिंग डिकोडिंग कराएंगे, इसमें से कुछ टाइप्स आपको नहीं करनी है, वो मैं बता दूंगा कौन सी नहीं करनी। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, वर्ड फॉर्मेशन, सिटिंग कराऊंगा, पजल कराऊंगा, डिसीजन मेकिंग भी आपको कराएंगे, डाटा सफिशिएंसी कराएंगे, सिलॉक्स कराएंगे। इसमें से ये सब टाइप्स आप लोगों के लिए नहीं है, मैं बताऊंगा कि कौन सी टाइप आपको करनी है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन हमें पढ़ना है, कोर्स ऑफ एक्शंस हमें पढ़ना है, स्टेटमेंट, अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कॉजेज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, इनपुट आउटपुट आपको नहीं करना, ये और ये सब मैं आपको कराऊंगा। ये बाद आते हैं नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में मैं आपको कराऊंगा काउंटिंग ऑफ फिगर, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न कंप्लीशन और सीरीज। इतना भी कर लेंगे तो सफिशिएंट है, लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको कराऊंगा, वो कराऊंगा क्लासिफिकेशन और एनालॉजी। ये भी करा देंगे, ये भी करा देंगे, चलो ये भी करा देंगे। अच्छा, मैंने जो देखा है ना, हमारे जो बच्चे हैं वो
ऐसी तैयारी चाहते हैं कि सर ऐसी पढ़ा दो रीजनिंग कि रीजनिंग के हमारे टीचिंग के ऑल एग्जाम्स कवर हो जाएं। यही चाहते नहीं चाहते आप? जो हमारे टीचिंग के हैं वो सभी एग्जाम्स कवर हो जाएं, ऐसी ही रीजनिंग चाहते हैं भाई? हाँ या ना में मुझे जवाब दीजिएगा। आप सभी चाहते हैं कि सर कुछ ऐसा करा दो कि हमें बार बार रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। तो मैं कह रहा हूं भाई, एक बार पढ़ाएंगे और आखिरी बार पढ़ाएंगे। एक ही बार इतनी मेहनत से पढ़ लीजिएगा कि आपको आवश्यकता दोबारा मेरे से रीजनिंग पढ़ने की ना पड़े, किसी से भी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। मैं आपसे ईमानदारी से क्लास में 1.25 घंटा मांगता हूं। 1 आवर 15 मिनट्स की हमारी क्लास रहेगी। हमारी जो क्लास रहेगी, पहली बात सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। 8 बजे का मतलब 8 बजे है। जो बच्चा हमारे साथ 8:05 पे जुड़ेगा, 8:10 पे जुड़ेगा, वो लेट कमर है, वो अपना नुकसान करेगा, वो शुरुआत मिस कर देगा। सबसे पहले दिन की शुरुआत होगी हमारे रीजनिंग के सेशन से। करेक्ट 8 बजे प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइएगा। लेट आने वालों को हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं साथ में जुड़िए। के बाद मेरे भाई, हमारा जो क्लास रहेगी वो 8 बजे से 9:15 तक चलने वाली है सुबह। और मंडे टू फ्राइडे हमारा सेशन रहेगा। मंडे टू फ्राइडे हमारा सेशन रहेगा। और मंडे टू फ्राइडे के इस सेशन में आपको मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मुझे 1.25 घंटा क्लास में और 15 से आधा घंटा रिवीजन, 15 से 30 मिनट रिवीजन। क्या इतना टाइम अगर आप डेडिकेट कर सकते हो तो रीजनिंग में सबसे अच्छे नंबर लाने की गारंटी मेरी है। मैं दावे के साथ कहूंगा कि जो डेली क्लास में 1.25 घंटा पढ़े, घर जाके 15 से 30 मिनट रिवीजन मांगता हूं। केवल 15 मिनट से लेके आधा घंटे का रिवीजन आप मेरे साथ करिए। और जब रिवीजन आप मेरे साथ कर लेंगे ना, तो रोज की रोज आप एक्सपर्ट हो जाएंगे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। इतना समय आपको मुझे देना पड़े, ठीक है? आप लोग जो है मुझे इतना समय देंगे, गारंटी है। निश्चित रूप से कभी भी देख लेना, स्कोर सबसे ज्यादा रीजनिंग में आएगा। पढ़ा पहली बार है। दूसरी बात, सैटरडे और संडे आपकी होगी छुट्टी। कभी कभी क्लास लगाता हूं ऑफ, ये रिवीजन के लिए ऑफ रखा जाता है। और इस दिन मेरे भाई 1.5 घंटा सैटरडे को मांगता हूं और 1.5 घंटा शनिवार को मांगता हूं। ये मान के चलिएगा जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं 20 के 20 कर दोगे। जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप जानते हैं कि जनरल पेपर जो DSSB का है, जनरल पेपर, मैं जो यहां पे तैयारी आपको करा रहा हूं वो PRT प्लस TGT प्लस PGT प्लस KVS को भी आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा, प्लस टेट सुपर टेट। जहां भी जिस टीचिंग एग्जाम में जो रीजनिंग आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, प्लस आर्मी स्कूल एग्जाम्स होते हैं, और कोई एग्जाम हो जहां टीचिंग में रीजनिंग पूछी जा रही है, तो 20 नंबर की रीजनिंग है। और आप जानते हैं कि 20 नंबर की रीजनिंग है, 20 नंबर की इंग्लिश है, 20 नंबर का मैथ्स है, GS है और हिंदी है। मैं ये कह रहा हूं कि जब कंपैरिजन करोगे तो आपका स्कोर रीजनिंग में सबसे बेनिफिशियल रहने वाला है। और मैं जो यहां प्लेटफॉर्म पर टीचिंग पढ़ा रहे हैं भाई, आपका डेट ऑफ बर्थ तो मुझे पता ही नहीं, लेकिन 2007 में मैं एज ए टीचर मैंने ज्वाइन कर लिया था, ठीक है? तो 2007 में, उस समय आपकी एज जो भी होगी, 2007 की मेरी ज्वाइनिंग थी, उस समय थी ये एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल। और 2010 में जो हुई थी उसमें एज ए परमानेंट ज्वाइन किया था DSSB के माध्यम से। लेकिन नौकरी हमें करनी थी नहीं। फिर यूं तो सब इंस्पेक्टर में भी हुआ था, तो वहां भी नहीं जाना था। बस पढ़ाने में रुचि थी तो अपना पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और इससे बढ़िया कर्म हमें तो कोई लगता नहीं कि बस हमारी थोड़ी सी मेहनत होती है और बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन है, और ऑफ कोर्स फाइनेंस का कोई इश्यूज है ही नहीं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है सर, उस समय मैं 5वीं में था, 3री में, UKG में था, जहां भी आप थे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जो जनरल पेपर आपका है, जनरल पेपर, और एक होता है आपका सब्जेक्ट वाला, ये आप बड़े अच्छे से जानते हैं। 100 का ये है और 100 का ये है। TGT में भी है, प्राइमरी में भी ऐसा ही है। मैं PGT की भी बात नहीं कर रहा, जहां सब्जेक्ट मैटर करेगा।
यहां पे जो मैं आपको बात बता रहा हूं, मेरा पर्सनल तजुर्बा है कि DSSB में सिलेक्शन लेना सच में आसान है, वास्तव में आसान है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि सब्जेक्ट के पीछे भागते हैं, यहां लगे रहते हैं, यहां लगे रहते हैं, यहां लगे रहते हैं, इसको टाइम नहीं दे रहे आप। मेरा यह पर्सनली मानना है कि आप इसमें टारगेट रखिए 100 में से 85 प्लस, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वहां भी नंबर लाओगे, ऐसा थोड़ी कि वहां 0 लेके आओगे, नंबर वहां भी आओगे। पर मेरा पर्सनल तजुर्बा यह है कि जितना स्कोरिंग ये पार्ट है उतना आप यहां स्कोर नहीं कर पाते हैं। यह आपको भी पता होगा, आपने एग्जाम दिए होंगे, आपने भी एग्जाम दिए होंगे या टेस्ट सीरीज दी होगी, तो यह आपका पर्सनल तजुर्बा है कि सर जो स्कोर हमारा पार्ट 1 में बनता है वो पार्ट बी में नहीं बनता। क्योंकि यहां पे हमने देखा है कि हमारे समय में भी हमारे प्राइमरी टीचर, क्योंकि दिल्ली से ही हमने जेबीटी की, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन डिप्लोमा होता है, ठीक है, डाइट का NSCRT होता है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एलिमेंट्री ट्रेनिंग। तो यहां पे हम जो देखते थे ना, वहां पे अपना बढ़िया स्ट्रॉन्ग था हमारा, और यहां पे क्योंकि दिल्ली से किया ही था तो यहां पे भी हमने ठीक ठाक सा स्कोर हमने कर ही लिया था, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर फोकस रहेगा। यहां तो यूजीसी नेट लेवल तक टच कर लेता है, यूजीसी नेट तक पेडागोजी में टच कर लेता है। और यहाँ हिमांशी खुराना मैम आपको इतना बेहतर पढ़ाएंगे, इतना बेहतर तरीके से गाइड कर रहे हैं, जिसके चैनल, इनके चैनल पे अभी लाइव भी है। तो मैं कह रहा हूं कि यहां भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि सारा टाइम इसी को दे दें या सारा टाइम इसी को दे दें। एज ए बैलेंस अप्रोच। और बैलेंस अप्रोच में मैंने क्या कहा, बैलेंस अप्रोच में मैंने आपको क्या कहा, बैलेंस अप्रोच ये है कि भाई मुझे चाहिए मात्र 15 मिनट, 30 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे सिर्फ 15 मिनट दे देना रोज की रोज रीजनिंग में, सैटरडे संडे 1.5 घंटे की रिवीजन दे देना। मेरी गारंटी है कि भाई रीजनिंग में आप मार नहीं खाओगे। ये बड़े बोल नहीं बोल रहे, ये हम आपको लुभाने के लिए बोल रहे हैं, ये हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि जब सिलेक्शन हो गया था तभी से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तो 2023 चल रहा है, समय काफी है, तजुर्बा हो गया है। और कैरियर एप्लीकेशन पर जितने भी बैचेस आते हैं, जितने भी, चाहे वो केवीएस के हैं, DSSB, TGT, PGT, PRT, टेट, सुपर टेट, प्राइमरी, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, SSC, CHSL, MT, स्टेनो, रेलवे, ALP, IB, कोई भी हो, मैं ही करा रहा हूं उसमें रीजनिंग। और इतने ट्रैक हो गए हैं ना, मतलब इतने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो गया है कि हमें ये पता है लास्ट मोमेंट पे कि भाई ये क्वेश्चन है, उसी में से कर लो। आपकी जब लास्ट क्लास होगी ना, 100 क्वेश्चन बता दूंगा, ये 100 क्वेश्चन पढ़ जाना, इसी में से आएगा। इसी में से मतलब यही टाइप आएगी। और क्या चाहिए भाई, 5 गुना कराता हूं मैं हमेशा, 20 क्वेश्चन आपके आने हैं, 20 पंजे 100, लास्ट में 100 क्वेश्चन दे दूंगा, मैं कह दूंगा भाई ये प्रैक्टिस कर लेना, जो आना है वो इसी में से आना है। मतलब ये टाइप्स आनी है। अकेले कोडिंग डिकोडिंग में 100 टाइप है, तो ये थोड़ी कि 100 के 100 क्वेश्चन मैं उसी चैप्टर से डाल रहा हूं। लेकिन मुझे पता है कि कोडिंग डिकोडिंग से DSSB कहां तक जाएगा, किस लेवल तक जाएगा। हमें पता है कि कौन सी कंपनी एग्जाम कंडक्ट करा रही है और उनके पास क्वेश्चन बैंक कहां का है, इतना आइडिया हो जाता है। एग्जाम लेना कहां से है, क्या क्वेश्चन बैंक है, क्या पूछना है, उनका ट्रेडिशनल क्वेश्चन क्या है, उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या है कि वो एक्सपेक्ट करेंगे। वो जो 3 साल में नहीं सोचेंगे ना, वो हम आपको करा देंगे, ठीक है। चलिए, फालतू बात हम नहीं करेंगे। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहूंगा, जो पढ़े वो डेली पढ़े। आज की जो क्लास हुई, आज ही रिवीजन होना चाहिए। वो कहते हैं कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, तो कल पर नहीं छोड़ना। अगर आज का काम कल पर छोड़ दिया तो आपके लिए बैकलॉग तैयार हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आपके घर में शादी ब्याह फंक्शन कुछ भी है, 15 मिनट तो दे ही सकते हैं। घर में शादी थी, प्रोग्राम थे, बिजी थे, पढ़ना उस दिन भी है। वीडियो को लाइव ना देख सके, बाद में देख लो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, सेम डे रिवाइज करके खत्म करो। चलो बहुत इमरजेंसी थी, 2 दिन क्लास नहीं ले पाए, तीसरे दिन फिर इकट्ठा बैठो, टाइम दो उसको। ऑनलाइन में होता क्या है मेरे भाई, कि ऑनलाइन में आप अपना काम इकट्ठा करते चले जाते हैं, वो नुकसान आपको भुगतना पड़ता है। आज पहली क्लास है, इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन है। दूसरी बात, जब भी पढ़ो कमरा बंद करो, लाइब्रेरी में जाके पढ़ो या कमरा बंद करो, एकांत में पढ़िए। बीच में व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ रहा है, बीच में इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ रहा है, बीच में कॉल आ रहा है मोबाइल पे, आपके लिए नुकसानदायक है। फ्लाइट मोड पे होना चाहिए, वाईफाई से कनेक्ट कीजिए, या
कॉल्स को साइलेंस कीजिए उस समय पे, क्योंकि छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन से ही आपको बनेगा। एक महारानी जी है, नाम है नेहा, बार बार बोली सर रिकॉर्डेड है ये। देवी जी रिकॉर्डेड नहीं है, और 20 मार्च का समय है, 20 मार्च तारीख है, सोमवार 5:21 का समय है। तो थोड़ा सा दिमाग के फ्यूज चेक करा के तब आप रिस्पॉन्ड किया कीजिए, क्योंकि ये मैं आपको फिर से प्रॉमिस करता हूं, जो पढ़ाऊंगा वो लाइव पढ़ाऊंगा, मैं कभी रिकॉर्डेड नहीं पढ़ाता। ईमानदारी से जब प्रयास करते हैं ना, मेहनत करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें अपने छात्रों में दिखता है। तो हमें पता है कि यहां बच्चे भी बहुत हैं, तो सिलेक्शन भी बहुत निकलने वाले हैं। ठीक है भाई, सेशन जो होंगे वो सदैव लाइव होंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि मुझे बिल्कुल शून्य लेवल से लेके चलना पड़ेगा चीजों को, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं कोई उम्मीद नहीं कर रहा कि भाई आप एक्सपर्ट होंगे, आप होशियार होंगे, आप इतना कर लेंगे। मुझे बिल्कुल बेसिक लेवल से और शून्य लेवल से चीजों को लेके चलना है। और मैं हमेशा सिर्फ पढ़ाता हूं, पढ़ाने के अलावा मैं कोई काम ही नहीं करता। आप खुद ही कहोगे सर कभी हंसी मजाक भी कर लिया करो, कभी उधर उधर की बातें भी कर लिया करो, कभी अपने बारे में ही बता दिया करो। जो बताना था मैंने आज बता दिया। अब होगी तो सिर्फ पढ़ाई होगी और पढ़ाई पर चर्चा होगी। तो ये जो मेरी पहली क्लास थी, ये एज ए इंट्रोडक्टरी थी। मुझे अपना सिलेबस बताना था, मुझे जानकारी देनी थी कि मेरी क्लासेस किस किस स्लॉट में चलेंगी, कैसे चलेंगी। पूरे शब्द बोर्ड पे कोई भी शब्द लिखूंगा, इसका पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। पूरे बोर्ड पे कोई भी शब्द में लिखूंगा, इसका जो है पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। फिर आप कहते हैं सर प्रीवियस ईयर पेपर में सब कुछ दे दूंगा। रीजनिंग का कंटेंट देने की जिम्मेवारी मेरी, हम सब कुछ आपको देंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। केवीएस में पढ़े थे उससे काम चल जाएगा। केवीएस में इतना पढ़ाया था, सिर्फ इतना, यहां ना इतना फर्क है। और ज्यादा टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। वहां 5 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ 20 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया? तो रीजनिंग के साथ तो मेरे साथ ही रहोगे। चलिए, और दूसरी बात, मैंने कहा कि मेरी पहली क्लास है, और इस पहली क्लास में एक छोटी सी 2 मिनट की 3 मिनट की एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाता हूं। अच्छी लगे तो मोटिवेशन को महसूस कीजिएगा। हमारे गुरु ने हमें सिखाई थी, और उस समय जब भी मुसीबत या संकट में होते हैं, जब भी दुखी होते हैं, इसी कहानी को याद करते हैं और ऊर्जा से भर जाते हैं। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके माँ बाप हैं, माता पिता हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है कि आज आप भाग्यशाली हैं कि आपको एक फीस अफोर्ड हो गई है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपके पास एक मोबाइल है, इंटरनेट का कनेक्शन है आपके पास, और आपको फीस। मुझे पता है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, और हमारे समय में भी था कि 1000 रुपये अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी बात है। 2000 रुपये, 3000 अफोर्ड नहीं हो पाते बच्चों से। बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आते हैं, तो हम अपनी तरफ से उन्हें हेल्प करते हैं। तो मेरे भाई प्लीज, भगवान ने ये एक इतना बेहतरीन समय दिया है, ईश्वर का धन्यवाद करना कि एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। ऑनलाइन घर बैठे ही बेस्ट कंटेंट दिया। ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, लिख के दे रहा हूं। ऑफलाइन में केवल समय ही बर्बाद करेंगे। ऑनलाइन रहिए, ऑनलाइन से ही जुड़े रहिए, कस के पकड़े रहिए इसको, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। ये सक्सेस आपको दिला देगा। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाई थी, हम बड़े मोटिवेटेड होते हैं। छोटे थे हम, वो क्या था कि हमें बहुत मारते थे डंडे से खूब। तो हिम्मत करके मैंने पूछ लिया कि गुरुजी मारते बहुत हो। थोड़े से बड़े हम हो गए थे। वो मुस्कुराए इस बात पे, और बाहर मैंने पूछा था जहां पे हम पानी वगैरह पीते हैं, कक्षा में ले गए और कहा कि चलो आज पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने सुनाया कि एक मूर्तिकार था, और मूर्तिकार आप जानते हैं जो मूर्तियां बनाता है, छीनियां थोड़ी से काट के पत्थरों को, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जो है वो जाता था, मूर्तियां बनाता था। जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसको एक बहुत सुंदर गोल सा पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को कहा कि मैं मूर्तिकार हूं, और मैं तुम्हारे पर भगवान की मूर्ति बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें दर्द महसूस करना होगा, क्योंकि मुझे छीनी हथौड़े से तुम्हें काटना पड़ेगा, क्योंकि मात्र ये कहानी ही है। तो अगर तुम तैयार हो दर्द सहन करने के लिए, तो मैं तुम्हारे अंदर भगवान की मूर्ति बना दूंगा। मूर्तिकार ने ये शब्द पत्थर को गए। पत्थर ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूं। तो मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और उससे धीरे धीरे पत्थर को काटना शुरू किया।
फिर और जोर से चोट पड़ी, और जोर से चोट पड़ी, पत्थर को दर्द हुआ। पत्थर शुरुआत में कुछ नहीं बोला, शुरुआत थी उसकी, क्योंकि उसने शब्द बोले थे। तो धीरे 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 काटने के बाद उसमें पत्थर को दर्द जब ज्यादा हुआ तो पत्थर ने कहा कि बस मुझे भगवान नहीं बनना भाई, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाई आधा काम हो गया है, थोड़ा और दर्द बर्दाश्त कर ले। कह रहा नहीं, मुझे नहीं करना। उसने क्या था, वहां रख दिया मूर्ति को, चल दिया आगे। आगे चला, कुछ दूर चल के एक और पत्थर उसको दिखाई दिया। सेम सवाल उसने पत्थर से पूछा कि मैं मूर्तिकार हूं और तुम्हारे अंदर भगवान की मूर्ति बना दूंगा, पत्थर को दर्द बर्दाश्त करना होगा। पत्थर ने कहा ठीक है, मजबूत था, सुदृढ़ था। मूर्तिकार ने छीनी, थोड़े से उसे काटना शुरू किया, चोट लगाई, और जोर से लगाई, और जोर से लगाई, सारी दर्द की पराकाष्ठा पार हो गई, लेकिन उस पत्थर ने उफ तक नहीं की। फाइनली उसमें बहुत सुंदर सी भगवान की मूर्ति बनकर सामने आ गई। बरगद का पेड़ था, मूर्तिकार ने मूर्ति को वहां रख दिया, आगे चला गया। लोगों ने देखा कि भगवान की मूर्ति बरगद का पेड़ है, वहां शीश झुकाने लगे, मन्नतें मांगने लगे, लोगों की दुआएं मन्नतें पूरी होने लगी, क्योंकि भावना में शक्ति होती है। और वहां पे सोचा कि चलो एक छोटा सा मंदिर बना देते हैं। जब उस मंदिर का वहां पे निर्माण किया और शिलान्यास किया उस मूर्ति का, तो पुजारी ने उस मूर्ति के ऊपर नारियल से जल चढ़ाना था। तो पुजारी ने कहा कि भाई हमें नारियल फोड़ना है, एक कटा छटा पत्थर उठा के ले आओ। तो कौन सा पत्थर पड़ा था पास में ही, कौन सा पत्थर? वो पत्थर जिसने दर्द को बर्दाश्त करने से मना कर दिया था, उसी पत्थर को लाए, उस मूर्ति के चरणों में रखा। पुजारी ने नारियल लिया, उस पत्थर पे फोड़ा और उस मूर्ति पे अर्पित कर दिया। अब जो पत्थर जिसने दर्द बर्दाश्त करने से इनकार कर दिया था, उस पे रोज नारियल फोड़े जाते हैं, उसको रोज दर्द होता है, लेकिन वो बेबस है, मजबूर है कि अपना दर्द किसी को नहीं बता सकता। और जिस पत्थर ने दर्द सहन कर लिया था, आज उसमें भगवान की पूजा है। तो पत्थर एक ही होता है, भगवान की मूर्ति भी बनती है, मंदिर की सीढ़ियां भी बनती है। तो यह निर्भर करता है कि आप में शक्ति कितनी है, ऊर्जा कितनी है, सोच कितनी है। मेरे शब्द आपको कड़वे भी लगेंगे, मैं आपको धमका भी दूंगा, मैं आप पे गुस्सा भी कर दूंगा, हो सकता है कि आपको कुछ चीजों में कड़वाहट लगे, लेकिन मेरे भाई आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भगवान बना देंगे। क्योंकि भगवान केवल टीचर बनने से तो नहीं होंगे, टीचर तो वैसे भी, शिक्षक तो वैसे ही भगवान का रूप होता है, लेकिन जब आप एक टीचर लग जाएंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा। मैं कहता हूं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा जीवन में बहुत सारी चीजों की, बहुत सारी कमियों को दूर कर देता है। तो जब मेरे साथ पढ़ोगे ना, तो आंखें भी दुखेंगी, गुस्सा भी आएगा, ये लगेगा यार क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूं पढ़ पढ़ के। इस स्टोरी को एक बार याद कर लीजिएगा, ये जीवन में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। तो मेरे भाई मैं यही कह रहा हूं, मैं जो पहली क्लास थी, मैं यहां पे अपना डेमो नहीं दिखाने आया कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, मुझे ये दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि इतने समय से हम पढ़ा रहे हैं, मुझे डेमो देके आपको जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां एक भी टीचर, डेमो तो शुरू की 10 क्लास कोई भी बढ़िया करा देगा। मैंने ऐसे ऐसे टीचर देखे हैं, शुरू के 10-15 तो बहुत अच्छे से बताते हैं, और लास्ट की क्लास में बस घसीटा मार देते हैं। बच्चे कहते हैं क्या करा दिया। भाई टीचर वो बेहतर है जिस मेहनत से, लगन से, शिद्दत से पहली क्लास को पढ़ाना शुरू किया, आखिरी क्लास भी उसी लगन और मेहनत से कराए ना, और फिर पूछे बताओ भाई जैसे पहली क्लास थी वैसे ही बीच की क्लासेस थी वैसे ही आखिरी क्लास है, तब मैं मानूंगा मेरी टीचिंग सक्सेसफुल है। और सक्सेसफुल तब मानूंगा जो पढ़ाया वो पेपर में आया, जो मैंने पढ़ाया वो पेपर में आया। तो इसलिए सच्चे दिल से मैं प्रयास करूंगा और सच्चे मन से आपको प्रयास करना है। तो भगवान की मूर्ति आप में बनेगी, और मैं चाहता हूं, क्योंकि डीएसएसबी का नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज, मतलब अभी नोटिफिकेशन, लेकिन सुनने में आ रहा है कि वैकेंसीज आएंगी और बल्क में आएंगी, अच्छी आएंगी। इसलिए प्लीज मेहनत करिए, और सच्चे दिल से की हुई मेहनत कभी काम नहीं आएगी। ये जो रीजनिंग पढ़ा दूंगा ना, ये सीजीएल में भी काम आने वाली है, सीएचएसएल में भी आ जाएगी, एमटीएस में भी आएगी, स्टेनो में भी आएगी, सीयूईटी का एग्जाम कुछ बच्चे देते हैं वहां भी आ रही है, कुछ बीएलएड का दे रहे हैं, बीएड का दे रहे हैं, वहां भी काम आएगा। ये पढ़ा हुआ हर जगह काम आएगा, लेकिन क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह अभी पूछा जा रहा है। ठीक है। हाँ, कईयों को यह रहता है कि सर हमें तो यूं देखना था कि आप कैसा पढ़ाते, तो कल की क्लास भी मैं फ्री रखूंगा आपके लिए। मैं तो कोई भी टॉपिक से स्टार्ट कर देता हूं, मेरा कोई फेवरेट टॉपिक नहीं है। अच्छा, लोग क्या करते हैं, 4 टॉपिक्स को फेवरेट रखते हैं, शुरुआत में वही पढ़ाते हैं, लास्ट में नहीं पढ़ाते। अच्छा, शुरू के 4 टॉपिक तो कोई भी अच्छे से पढ़ा देता है। जितने टॉपिक बताए सारे के सारे टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ाए तभी टीचिंग अच्छी कहलाएगी। चाहे मैं इंडक्टिव मेथड का प्रयोग करूँ, डिडक्टिव का, ह्यूरिस्टिक अप्रोच का, प्रोजेक्ट कम, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर मेथड, हमने 2 सारे मेथड पढ़े हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड, कुछ ना कुछ मेथड मैं यूज करूंगा, स्टोरी टेलिंग का भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन आपको समझा के बुझा के भेजूंगा।
हमने अपने समय में जो क्योंकि हमने भी जेबीटी की बेटा टीचिंग के मेथड हमने ही पढ़े थे कि कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे बेहतर पढ़ाया जा सकते हैं। उसी का फर्क है कि 2 साल हमने मेहनत की तो हमें पता है कि करना क्या है, कैसे पढ़ाना है। तो बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें ये देखना है कि आप पढ़ाते कैसे हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है मेरा पर्सनल, सभी के बने ही हुए हैं, रीजनिंग बाय अरुण कुमार। यहां आपको 2 मिनट से लेके 12 घंटे तक की वीडियो मिल जाएगी। 1 मिनट से लेके उस 1 मिनट वाली वीडियो को देखोगे उसमें भी समझ आ जाएगा कॉन्सेप्ट, उस 12 घंटे वाली को देखोगे तो पूरा निचोड़ ही आ जाएगा। मैराथन्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ, बीच बीच में प्रैक्टिस सेशंस में ले लेता हूँ। हालांकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं हुई हिमांशी मैम की तरह मैं, लेकिन जब भी जैसे मान लो मैंने कोई टॉपिक आपको करा तो उसका प्रैक्टिस सेशन लगा दिया यहाँ पे। तो वहां पर देखो, बहकावे में मत आइए। आप सारे 12th पास हैं, 12th के बाद किसी ने जेबीटी की, किसी ने ग्रेजुएट करके बीएड कर लिया है, कोई एमएड है, ठीक है, तो आप सभी समझदार हो। एक बार कमेंट करके बताइएगा कितने पीआरटी के लिए हैं, कितने टीजीटी के लिए हैं, कितने पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक बार बताइएगा। एक बार बताइएगा भाई, बहुत सारे कमेंट कीजिएगा। मैं सवाल पूछना भूल गया आपसे, जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है। कितने बच्चे टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए जुड़े हुए हैं? तो पीआरटी टीजीटी टीजीटी पीआरटी पीआरटी टीजीटी टीजीटी पीजीटी पीआरटी ये सब हमारे साथ हैं, ठीक है। चलिए, अब बीच में एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो एग्जाम तो देके देखोगे ना एक बार। चलो देख के देख लेते हैं एक बार एग्जाम, ठीक है। ज्यादातर तो हमारे पास है पीआरटी टीजीटी पीजीटी के लिए बच्चे, ठीक है। बोथ पीआरटी टीजीटी के लिए भी है, एनटीटी के लिए है, स्पेशल एजुकेटर है। मैं डीएसएसबी की कंप्लीट रीजनिंग करा दूंगा, DSSB की कंप्लीट रीजनिंग करा दूंगा, चाहे 10 ग्रेड 2 का पेपर दे लेना। दूसरी बात, एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, हमारे पास जो बच्चा जुड़ा है वो कौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ है? हमारे पास जो बच्चा जुड़ा हुआ है वो कौन से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से है? ज्यादातर दिल्ली से ही होंगे, लेकिन आसपास पे हैं। बस DSSB को जाने दो, जहां तक जाता कराने की जिम्मेवारी मेरी है। हरियाणा, करनाल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, जौनपुर, बिहार, दिल्ली, यूपी, अमरोहा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हाँ, मतलब कुल मिला के दूर दराज के बच्चे भी ऐसे हैं जो DSSB का फॉर्म डालते हैं। दिल्ली के तो डालते हैं, इसलिए कंपटीशन बढ़ता है भाई। भाई आप देखिए ना, दिल्ली रहने वालों, हमारे से पहले क्या था, जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी ना, 80% कोटा दिल्ली के लिए था। जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग होनी थी, खत्म कर दिया रूल कि कोई कहीं का फॉर्म भरो भाई, कोई कोटा नहीं है। तो हमें भी कंपटीशन फॉट करना पड़ा था उस समय। तो ये हमारे पास देख लीजिए, भारतवर्ष के हर, तो ये फायदा है ऑनलाइन टीचिंग का कि घर बैठे ही हम इन चीजों का फायदा उठा सकते हैं। राजस्थान से लेके, वेस्ट बंगाल से लेके हिमाचल प्रदेश तक का बच्चा हमारे साथ है, ठीक है। चलिए, डेमो देखना हो तो बेटा वहां देखिएगा। अच्छा, सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। कोई पूछ रहा था सर पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ में एक तो होता है क्लास नोट्स या क्लास पीडीएफ। क्लास नोट्स होता है या क्लास पीडीएफ होता है। एक तो होता है ये आपको एप्लीकेशन पे अपलोड करा के देंगे। ये हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन पे अपलोड करा दिया जाएगा, क्लास नोट्स होंगे जो भी। और दूसरा, प्रैक्टिस के जो नोट्स होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। बुक वगैरह भी बता दूंगा, कौन सी बुक पढ़नी है, क्या करना है, सब बता देंगे। प्रैक्टिस नोट्स भी आपको अपनी एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाएंगे। आजकल तो क्लास नोट्स की भी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। बनी बनाई छपी छपाई किताब होगी, कुछ नहीं करना। जो खरीद सकते हैं वो खरीदिए, जो नहीं खरीद सकते वो अपना नेट से डाउनलोड करके पढ़िए, ठीक है। जो चाहे, जो जैसा है, सक्षम है, वो अपना उसी हिसाब से काम चलाए। प्रैक्टिस नोट्स हैं, ये भी आपको जो है वो अपलोड करा के यहाँ पे दे दी जाएगी। यानी पूरे बोर्ड पे मैंने जो शब्द लिखे हैं यहाँ, ये आज की आज आपको मिल जाएंगे। कल मैं कुछ पढ़ाऊंगा वो मिल जाएगा, आप उसमें से नोट्स बना सकते हैं। आजकल तो जमाना ऑनलाइन हो गया है, ट्रेंडिंग हो गया है, तो करते क्या है कि सर टाइम वेस्ट नहीं करना, हम तो स्मार्ट अप्रोच से पढ़ना। स्मार्ट अप्रोच ये है कि क्लास नोट्स की मेरी बुक आती है, ऑनलाइन मिल जाएगी, परचेज कर लो और उसी में से देख लो कि भाई सर ने ये पढ़ा दिया टिक मार्क, ये पढ़ा दिया टिक मार्क। बस बैठ के पढ़ना, निठल्ले होके पढ़ रहे हैं आजकल तो लोग, लेकिन निठल्ला नहीं, प्रैक्टिस। वो समय प्रैक्टिस को देना, जो समय आप लिखने का बचा रहे हैं तो वहां पे आप प्रैक्टिस में, वहां पे आप अपना समय लगा सकते हैं।
ठीक है, यानी ये देखो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कितना बेहतर है कि सब कुछ एक वीडियो को 2 बार देखो, 10 बार देखो, नहीं समझ में आया बाद में देखो, दोबारा से देखो, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए जो कहते हैं ना कि सर डाउट कैसे पूछा जाएगा, डाउट बनने ही नहीं देंगे, डाउट बनने ही नहीं देंगे। फिर भी आपको एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, एक्स्ट्रा नोट्स कि सर हमें तो और प्रैक्टिस करनी है, एक्स्ट्रा नोट्स हमें चाहिए, पीडीएफ हमें चाहिए, प्रीवियस ईयर पेपर, ये प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये सर हमें कहाँ से मिलेंगे, मुझे केवीएस के चाहिए, मुझे एनटीटी के चाहिए, स्पेशल एजुकेटर के। तो भाई मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल भी है, वहां पे मैं ये चीजें अपलोड कराता हूं। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो टेलीग्राम है अरुण सर रीजनिंग, यहां भी ये चीजें जो है वो आपको मिल जाने वाली है। ओरिजिनल चैनल को ज्वाइन कीजिएगा जिसमें 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे। बाकी फर्जी तो बहुत बना ही लेते हैं भाई, कॉपी बना लेते हैं लोग, क्या करें उन लोगों का हम। पीडीएफ आपको यहां मिलेगी, अभी देख लीजिएगा, अभी ज्वाइन करेंगे इतनी पीडीएफ मिलेगी, चाहे प्रैक्टिस कर लेना, 10 साल प्रैक्टिस कर लेना, खत्म नहीं होगा, इतने पीडीएफ प्रैक्टिस सेट्स होते हैं यहाँ पे, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। चलिए आइए, कुछ एक सवाल मैं आपसे जो है यहाँ पे पूछना चाहता था, कुछ एक चीजें मैं आपसे पूछना चाहता था यहाँ पे, ठीक है। रीजनिंग ऐसा बेटा, इतनी चीजों का मिक्सचर है ना ये, अच्छा कुछ सवाल देख लेते हैं, तब तक आपकी नॉलेज चेक कर लेते हैं कितनी है रीजनिंग में, आपको कैसे नॉलेजेबल बंदे हैं आप, रीजनिंग का कितने ज्ञाता हो आप। बनता नहीं बनता भाई ये सब चेक करना। ठीक है, चलिए सवाल बहुत हैं हमारे मन में, आप भी बता ही सकते हो। कुछ तो होती हैं खुद से करने लायक चीजें, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे ये देखो, ये सवाल आपके एग्जाम में आया, सीरीज का प्रश्न है, अल्फाबेट सीरीज से रिलेटेड है। मैं अगर ना भी पढ़ाऊं ना भी बताऊं तब भी आप इसको करने में सक्षम है। आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें नहीं आ रहा ये, या हम नहीं कर पाएंगे। एक एक बच्चा यहाँ पे कर सकता है, एक एक बच्चा यहाँ पे बता सकता है। आया भाई समझ में। चलिए, तो हमारे पास समय था, वैसे मैं पहली क्लास में कभी पढ़ाता नहीं हूँ, केवल एक इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सेशन यूट्यूब पे भी लगा दिया, तो यूट्यूब पे तो बच्चा पढ़ने ही आता है, तो पढ़ने ही आता, तो चलो उनके साथ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये मैंने एक ऐसा सवाल दिया कि अगर किसी ने कोचिंग नहीं भी ली वो तब भी बता देगा, ये तो एक कॉमन सेंस पर आधारित सवाल है ना। कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं, उसी के आधार पर यह सवाल बन गया। ऑप्शन बी दे रहा है, कोई डी दे रहा है। आओ देखते हैं। आप ये देखिए कि इन्होंने ऑर्गेन्स लिखा, ऑर्गेन्स, ORGANS। उसके बाद क्या किया, कुछ नहीं किया, इस एस को काटा, इधर लिख दिया, तो ये बन गया एस ऑर्गेन्स। उसके बाद क्या किया भाई, उसके बाद कुछ नहीं किया, इन्होंने एन को काटा और एस के इधर रख दिया, एन को, यानी एस को इधर शिफ्ट किया, एन को इधर रखा, ORGA। अब क्या करेगा भाई, अब क्या करेगा, अब इस ए को काटेगा और एन के इधर रखेगा, यानी एस को इधर शिफ्ट करेगा, एन को इधर शिफ्ट करेगा, इधर ए आएगा और ये हो जाएगा ORG, SNAORG, SNAORG, ऑप्शन नंबर बी। अब ये बताओ, ये मेरे बिना किए हुए कराने लायक, खुद से करने लायक प्रश्न था, खुद से कर सकते थे आप इसमें। लेकिन अगर इसमें कोई विशेष बात आ गई, विशेष मेहनत वाला कोई प्रश्न आ गया, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो अगर या तो ये टाइप आ जाते हैं, ये टाइप ना आए तो भाई ये टाइप आ जाता है। आपने देखे होंगे एग्जाम में क्वेश्चंस तमाम, ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आए, मैं वो करा रहा हूं, सेलेक्टेड DSSB के माध्यम से जो पूछे गए थे।
तो पढ़ाएंगे टॉपिक कल, मेरा जो टॉपिक शुरू होगा वो कल होगा। रीजनिंग की बुक बता दो प्रैक्टिस के लिए, लास्ट में सब बताएंगे आपको कौन सी बुक लेनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो वहां से बाय कर सकते हैं, वहां से परचेज कर सकते हैं। हो गया भाई। आओ देखते हैं। सबसे पहले तो मैंने कहा था ऑप्शन से ही चीटिंग हो जाती है अगर पॉसिबल हो तो। ऑप्शन जब आता है ना, ऑप्शन जैसे यू 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 कह रहा है यहां पे ई, तो यू के आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। देखो या तो यहां पे यू आएगा या तो यहां पे ई आएगा। ऑप्शन यही कह रहा है कि या तो यहां पे यू आएगा, या तो यहां पे एन आएगा, या तो यहां पे एल आएगा, या तो यहां पे ई आएगा, या तो यहां पे ई आएगा। ऑप्शन से सदैव मदद लिया करो, ऑप्शन से हमेशा मदद लेनी चाहिए। यू के चांसेस ज्यादा है, यू एल एच, तो यहां भी हो सकता है यू एल एच, है कि नहीं। नहीं तो गिनती करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 चीजों को या तो 4 4 में बांट सकते हैं या तो 5 5 में बांट सकते हैं। 4 में 5 में बांटो तो ये बना, देखोगे यू एल एच, तो हमारे पास यू एल एच डैश, यू एल एच डैश, ये हो गया पहला अक्षर यू 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 यू। दूसरा अक्षर हमारे पास क्या है, एल, तो यहां भी एल आएगा, यहां भी एल आएगा, यहां भी एल आएगा। तीसरा अक्षर हमारे पास एच 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 है, तो एच आएगा। तो ये बना यू एल एच ई एन, यू एल एच ई एन, यू एल एच ई और एन, और यहां भी होगा यू एल एच ई और एन। बहुत ईजी था भाई। तो यू एल एच ई एन के माध्यम से हमारा ये ऑप्शन बन गया, और ऑप्शन आप चूज करके बता सकते हैं कि कौन सा विकल्प इस ऑप्शन के माध्यम से बता सकते हैं आप। तो यू ई एन एल ई एन, यू ई एन एल ई एन, एल ई एल एच, कौन सा ऑप्शन बैठा भाई? ऑप्शन पता नहीं, सी कहां से पता। ये देखो यू ई एल ई, यू ई एन है, ये रहा। आप ए पर क्यों नहीं जा रहे? ए पर क्यों नहीं गए भाई? आपने सी क्यों बताया? बात समझ में आ गई? गलतियां कर रहे हैं नहीं कर रहे? सवाल छोटे छोटे होते हैं, गलतियां कर देते हैं, सिलॉग से क्वेश्चन आ जाता है। ये सवाल भी आपके में आएंगे, आपने देखे होंगे भाई। जो पहले अच्छे ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं कोचिंग ले चुके हैं, तो उन्होंने देखा होगा कि ये सब सवाल आते हैं। इसके लिए मैं बहुत बेस्ट मेथड जो इस्तेमाल करूंगा वो 150 मेथड है, एकदम गजब का तरीका है। वैसे तो मैं वेन डायग्राम से भी करा सकता हूं, लॉजिकल डिडक्शंस के रूल से भी करा सकता हूं मैं इसे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मेरा जो तरीका यहां रहता है वो ये रहता है कि इंजीनियर और पुलिस ऑफिसर का रिजल्ट चाहिए। इंजीनियर और पुलिस ऑफिसर का रिजल्ट ऐसे आएगा कि इसमें और इसमें डॉक्टर कॉमन है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। इंजीनियर और पुलिस ऑफिसर का रिजल्ट बनेगा, इंजीनियर पुलिस ऑफिसर का नेगेटिव बनेगा तो पॉजिटिव बना रहे हैं, नेगेटिव बनेगा तो ये नेगेटिव बना रहे हैं। लेकिन आमदनी डॉक्टर पे 50, यहाँ पे आमदनी जो है इंजीनियर पे, पुलिस ऑफिसर पे 100 है, डॉक्टर पे यहाँ भी 100 है, तो ये रिजल्ट हमारा बनेगा। उसके बाद डॉक्टर और इंजीनियर का कहां से बनेगा? डॉक्टर और इंजीनियर का रिजल्ट वो यहां से डायरेक्ट रिजल्ट बनेगा डॉक्टर और इंजीनियर का। तो सेकंड और थर्ड हमारा फॉलो करेगा, ये रहा। आइदर और नहीं बनेगा फर्स्ट सेकंड में। अब आप कहेंगे सर आपने वर्बली कैसे किया? इतने अच्छे से आपको रीजनिंग पढ़ानी है कि 80% आप वर्बली कर लें। ऐसे टाइप्स आने हैं, मैं भी आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको जस्ट टाइप्स बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे टाइप्स आपके आएंगे। 80% जो करना है ना बेटा वो वर्बली करना है आपको। ऐसे सवाल करें कि जो 80% क्वेश्चन हो जाए। डाइस में आजकल ये क्वेश्चन बड़े ट्रेंडिंग में है। डाइस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आएंगे, डाइस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके आएंगे, डाइस में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाइस में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन ये पूछता है कि मोड़ने पर कौन सी जो है आकृति का निर्माण यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ भी आपको यूनिक सी चीजें बताएंगे, यूनिक सी अप्रोच बताएंगे। तो यहाँ पे यूनिक अप्रोच होती है, एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट। जो अपोजिट के बेस पे नहीं आता वहाँ रोटेशन की मदद से उसे हम करते हैं, ठीक है। डाइस नहीं आता, क्या बात कर रहे हैं डीएसएसबी में। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं वो पढ़ाऊंगा जो पहले पूछ रहा था, अब पूछ रहा है, फ्यूचर में पूछेगा। ये चीज छोड़ दो कि डाइस नहीं आ रहा है। 1-2 साल से सबक मत लिया करो, 1-2 साल के एग्जाम से कभी सबक मत लिया करो, या स्पेसिफिक मत पढ़ा करो। जो बता रहा हूं वो आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाले सवाल भी आपको सॉल्व करना बताएंगे टैबुलर फॉर्म में। के बाद ये वाले कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में आजकल। कंडीशनल कोडिंग, इतना बड़ा सवाल आता है कोडिंग डिकोडिंग का है, कंडीशनल कोडिंग। ये मैं इसलिए बता रहा हूं भाई,
सिलेबस में नहीं लिखता यार, सिलेबस में स्पेशल विजुअलाइजेशन, आपके सिलेबस में ऐसे थोड़ी मेंशन करेगा डाइस, वो लिखेगा स्पेशल विजुअलाइजेशन, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सिलेबस में लिखेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स कौन से पढ़ने जो मैंने आपको बता दिए, टॉपिक्स आप वो पढ़ेंगे जो मैंने आपको बता दिए, फालतू के हाथ पांव चलाना मत, जो बता दिया उतना ही करना है, ठीक है। आप वहां पे ढूंढेंगे टॉपिक नहीं मिला, सवाल आएगा, क्यूब का ढूंढेंगे सवाल आएगा। ये वाले सवाल आजकल कोडिंग डिकोडिंग से आपसे पूछे जा रहे हैं, ऐसा सवाल आएगा होर्डिंग का कोड ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका कोड क्या बनेगा, इसका कोड ये है तो इसका कोड क्या बनेगा, यानी कोडिंग डिकोडिंग से सवाल। फिर आजकल जो है आपसे ब्लड रिलेशन से ये सवाल पूछ रहा है, जो लेटेस्ट सवाल है ब्लड रिलेशन का वो ये वाला टाइप है, कोडेड ब्लड रिलेशन जिसे कहा जाता है, यानी कोड दिए जाते हैं, कोड दिए जाते हैं। ये वाला प्रीवियस ईयर एग्जाम चेक करेंगे तो ऐसे सवाल आपको दिखाई देंगे, कोडेड ब्लड रिलेशन में ये वाले सवाल, या किसी को पॉइंट आउट करके कहना कि ये इसका बेटा है ये इसकी बेटी है, या एक लड़की की फोटो को इशारा करते हो, राघव ने कहा वह मेरे पिता की माता की पुत्री की इकलौते भाई की पुत्री है, राघव का पिता उस लड़की की माता से क्या संबंध रखता है। ब्लड रिलेशन में आपने ऐसे सवाल देखे होंगे। ये सारे सवाल मैंने आपके उसमें से उठा के मैं लाया। फिर आपसे ब्लड रिलेशन के सवाल आएंगे, अकाउंटेंट गर्ल इंटरनेट यूजर का जो वेन डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा। लेकिन केवल ऐसा ही टाइप नहीं आएगा, टाइप ऐसा भी आ सकता है, टाइप ऐसा भी आ सकता है ब्लड रिलेशन में जिसमें ये वाले फिगर आपको दिखाई देंगी। अच्छे से देख लीजिएगा, एक भी सवाल मुझे बता दीजिए कि सर ये वाला टाइप कभी आया नहीं है, मैं जिम्मेवार हूं, मुझे पता है, बहुत अच्छे से पढ़ा है मैंने डीएसएसबी को, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, तो वो क्वेश्चंस की जिम्मेवारी हमारी है। और एक एक क्वेश्चन के लिए पूरी एक एक क्लास की हमें यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। तो ये वाला केसलेट डीआई के सवाल हैं, ये भी आपके में आजकल पूछ रहा है कि एक टूर्नामेंट में 107, ये रीजनिंग में ना पूछे तो मैथ्स में पूछेगा, 57 खिलाड़ियों ने 3 खेलों में हिस्सा लिया, इतने इसमें गए इतने इसमें नहीं गए, ये केवल क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ियों की संख्या बताइए। लेटेस्ट ही सवाल कराएंगे, आलतू फालतू नहीं। उसके बाद आपके में असर्शन और रीजन के सवाल आते हैं, ए एंड आर के सवाल मैंने देखे हैं, असर्शन और रीजन के सवाल अभी जो पूछ रहा है स्टेटमेंट कंक्लूजन असम्पशन आर्गुमेंट कोर्स ऑफ एक्शन से या स्टेटमेंट वाले चैप्टर से, के बाद आपका डिक्शनरी से क्रम लगाइए या लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ क्रम लगाइए। ये देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प भारत के मानचित्र पर उत्तर से शुरू करते हुए दक्षिणावर्त तरीके से। अब ज्योग्राफी भी आ गई रीजनिंग में, रीजनिंग में तो कोई भी सब्जेक्ट पूछ सकता है भाई, आप चैलेंज थोड़ी कर सकते हैं उसको कि वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, कुछ भी। ऐसा पंजाब अमृतसर किंडरगार्टन ग्राम किलोग्राम टर्मिनल, डिक्शनरी का क्रम आपके में आता है, एजेस का संबंधित आयु के सवाल आते हैं। हालांकि मैथ्स के टीचर हैं उदय सर, वो आपको बता देंगे आयु, लेकिन फिर भी मैं अपनी ट्रिक से, उनका कराने का तरीका अलग है, मेरा कराने का तरीका अलग है। अगर रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग में आपके सिलेबस में रखा है अरिथमेटिकल रीजनिंग, अरिथमेटिकल रीजनिंग में पूरा का पूरा अरिथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जो अरिथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं वो पूछा जा सकता है, कोई एक सवाल आपसे यहाँ पे दिया जाएगा। तो एजेस भी मैं आपको कराऊंगा, मतलब भाई मैं कुछ छोड़ने वाला हूं नहीं। दूसरा फिर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाता है कि इसका मान क्या होगा, कौन से चिन्हों को आपस में बदल दे, कौन से चिन्हों को आपस में बदल दे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, या कुछ ऐसा सवाल आ जाए कि 24 16 96 इनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। कुल मिला के मैं आपको ये बता रहा हूँ भाई, पूछने को तो पता नहीं आपसे क्या क्या ही पूछेगा, लेकिन पढ़ाएंगे ऐसा कि जो आए तो मैं भी दावे के साथ कह सकूं, कि भाई जो करा रहा हूं वो इसी में से आएगा और वास्तव में आएगा। बस थोड़ी सी ईमानदारी से प्रयास करते रहिएगा भाई मेरे साथ, ठीक है भाई। मैं आपसे आपकी मेहनत मांगता हूं, ठीक है। आप कमेंट में चाहे कुछ भी लिख रहे हैं बेटा, आपस में आप टांग खिंचाई कर रहे हैं, जा बोल रहे हैं आप यूट्यूब पे, लेकिन भाई देखो मेहनत तो करनी है, और मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मेहनत करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा सवाल आ सकता है नंबर कोडिंग से, ठीक है भाई। नंबर कोडिंग का सवाल कोई आपसे पूछ ले कि नंबर कोडिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो ये है। उसके बाद ये वाले सवाल भी खूब आते हैं कि जमा घटा गुणा भाग कौन सा सिंबल, या आपसे पूछा जाए सिटिंग अरेंजमेंट, क्यूब से सवाल, ये रहा डाटा सफिशिएंसी, ये पजल। टीजीटी वालों के एग्जाम में मैंने देखा कि पजल्स पूछे जाते हैं, फ्लोर का पजल्स है, पजल से सवाल आ जाता है, ठीक है भाई। पजल से कोई सवाल आ जाएगा, ठीक है। या डायरेक्शन क्लॉक से, मिरर इमेज, वाटर इमेज से, कैलेंडर से आ गया, कैलेंडर से सवाल। अब ये मत कहना कैलेंडर से नहीं आता, कैलेंडर से आ जाते हैं भाई सवाल। ये वाला हमारा डाटा सफिशिएंसी या डिसीजन मेकिंग का सवाल है। उसके बाद आप जो देखेंगे रैंकिंग से सवाल आ गया, बाएं छोर से 10वां क्रम है, दाएं छोर से ये क्रम है भाई यहां पे, या स्टेटमेंट असम्पशन आर्ग्यूमेंट से। कैरियरवेल पे आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स की संख्या
लगभग 1 करोड़ पहुंचने वाली है डाउनलोड्स की। यूं देखोगे कि कौन कैसा पढ़ा रहा है, डेमो देख के एडमिशन लेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। मैंने आपको पढ़ाया कि भाई सवाल आएंगे और तमाम टाइप हम आपको कराएंगे, करा के देंगे, ये लिखित गारंटी है। तो सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि मान लो मैंने एक टॉपिक कराया और वो टॉपिक के एग्जाम में कितने सवाल आए, आपको कैसे पता चलेगा? आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा के देखना पड़ेगा। मान लो मैंने आपको रैंकिंग पढ़ा दिया, अगर मैंने आपको रैंकिंग पढ़ा दिया तो आपकी जिम्मेवारी ये बनती है कि रैंकिंग से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल आए, रैंकिंग से प्रीवियस ईयर में कौन कौन से सवाल आए, कैसे सवाल आए, क्या वो सवाल हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो बस टीचिंग बेनिफिशियल है आपके लिए। तो टेलीग्राम अगर आप यूज करते, कितने करते हैं मैं टेलीग्राम यूज, ये वाला चैनल आज ही ज्वाइन करें, ठीक है, ये वाला चैनल आज ही ज्वाइन करें। हम हर मेहनत के लिए आपके लिए तैयार हैं, ठीक है बेटा। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी आपको, वहां पे सारी पीडीएफ है जो आपको मन कहे। अच्छा ऐसा थोड़ी है कि डीएसएसबी का ही प्रैक्टिस करो, मैं आपको सीजीएल लेवल तक की प्रैक्टिस कराऊंगा। पूछने तो डीएसएसबी को जो सवाल पूछना है, तैयारी कराने का काम मेरा, मुझे चाहिए बस 15 मिनट डेली के, 15 मिनट दे दीजिएगा, 15 मिनट दे दीजिएगा। यूट्यूब पर ये है, अच्छा यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं तो नोटिफिकेशन आएगा, जैसे आपने लेट्स लर्न का कर रखा है। उसके बाद मेरे भाई, अगर आपने बैच ले लिया है, पेमेंट कट गई है, फिर भी आपका बैच शो नहीं हो रहा, तो मुझे भेज दीजिएगा, मैं टेक्निकल को फॉरवर्ड, ऐसे आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लेते हैं, या आपके पास कोई पीडीएफ है तो मुझे टेलीग्राम पे या यहाँ व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपके पास कोई यूनिक है जो मैंने नहीं डाली तो वो पीडीएफ मैं यहाँ डाल देता हूँ। भारतवर्ष का वेस्ट बंगाल का बच्चा है, वेस्ट बंगाल का पेपर भेजा, मैं भेज देता हूँ, टीचिंग का यहाँ डाल देता हूँ। किसी ने बिहार टीचिंग का एग्जाम दिया हो, वो पेपर आया, मैं इसको यहाँ पोस्ट कर देता हूँ कि भारतवर्ष का हर बच्चा वहां से जो है वो लाभान्वित हो सके, ठीक है। और तो ये सारी चीजें हैं, आज जितना ही, कल मैं पढ़ाऊंगा टॉपिक, जिसको देखना हो कैसे पढ़ाते हैं वो कल करें। प्लीज बेटा बैच परचेज कर लीजिएगा। अच्छा कितने ऐसे हैं हमारे पास जो बच्चे बैच परचेज कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी लेट्स लर्न पे भी लाइव चल रहा है और वहां पे भी पीवाईक्यू आपको यहाँ मिलेंगे ना। किसी ने पूछा पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे, पीवाईक्यू यहाँ मिलेंगे, मैं पिन कर दूंगा, पिन कर दूंगा, वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। अरुण सर रीजनिंग, अरुण सर रीजनिंग, बाकी और कुछ नहीं लिखना आपको। अरुण सर रीजनिंग में 2,70,000 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, उसी को आप ज्वाइन कर लें, बस वहां आपको मिल जाएगा सबको पीडीएफ। बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतने, क्योंकि मेरी 6 बजे क्लास होती है। कल सुबह हमारी और आपकी मुलाकात 8 बजे होगी, कल सुबह मुलाकात करते हैं भाई। तैयार हो सारे के सारे 8 बजे मुलाकात करने के लिए, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए आपकी कसम, एक मुलाकात नहीं अनेक मुलाकात जरूरी है सनम, तो रोज मिलना है, रोज हमारी क्लास होगी, मंडे टू फ्राइडे ईमानदारी से करेंगे। सैटरडे में क्लास लेता हूं जब मुझे लगता है कि कोई छुट्टी मुझे बीच में करनी पड़ सकती है, और मैं 1 मिनट वेस्ट नहीं करूंगा, टाइम से आएंगे टाइम से जाएंगे। प्लीज 8 बजे है तो 8 बजे ही कल हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।